जस्ट नेक्स्ट अपन चलेंगे नंबर 7, पास्ट परफेक्ट पे, पास्ट के तीसरे भाग पे। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जिस प्रकार से अपन प्रत्येक टेंस में देखते आ रहे हैं, वह सबसे पहले इसमें भी अपन पे देखेंगे पहचान, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई देखेंगे, पहचान देखेंगे। हिंदी वाक्यों के अंत में ऐसी कौन कौन सी पहचान है जो यदि हिंदी वाक्यों के अंत में आती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। तो देखो कौन कौन सी पहचान आती है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, आता, ई थी, ए थे। ये निम्न पहचान है जो यदि हिंदी वाक्यों के अंत में लगी हुई होती है तो कौन से टेंस का वाक्य होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। नेक्स्ट में अपन देखेंगे आइडेंटिफाई देख लिया अपन ने, जस्ट नेक्स्ट देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है हैड, और ये एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब का कार्य भी करती है। और ये हैड है वो एस प्लस पी मतलब सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के अंदर हैड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे मेन वर्ब। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया में कौन सी? मुख्य क्रिया में प्रत्येक परफेक्ट में कौन सी मुख्य क्रिया का प्रयोग किया जाता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जस्ट नेक्स्ट अपन चलेंगे इसके स्ट्रक्चर्स पे। जिस प्रकार से प्रत्येक टेंस में 4 प्रकार के वाक्य बनाए जा सकते हैं, उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट में भी 4 प्रकार के वाक्य बनाए जा सकते हैं। देखेंगे फर्स्ट नंबर स्ट्रक्चर इसका, सूत्र देखेंगे, संरचना देखेंगे, ढांचा देखेंगे। देखो फॉर्मूला फर्स्ट नंबर किस प्रकार से होगा पहले सेंटेंस का। पहले इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। जस्ट नेक्स्ट चलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग किया जाएगा, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, दोनों सब्जेक्ट, दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट यदि अपने सेंटेंस में स्टार्टिंग में आता है तो हेड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जस्ट नेक्स्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप राइट कर देंगे। नेक्स्ट फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा? सब्जेक्ट। जस्ट नेक्स्ट चलेंगे नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का प्रयोग किया जाएगा। कंप्लीट। जस्ट नेक्स्ट चलेंगे तो मेन वर्ब की
थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, प्लस अदर, और लास्ट में फुल स्टॉप। नंबर थर्ड पे चलेंगे। नंबर थर्ड वाला कौन सा होगा? पहले हेल्पिंग वर्ब, जस्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो पहले किससे स्टार्ट होगा सेंटेंस? हेड से। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नेक्स्ट अदर, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। नंबर 4, फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, जस्ट नेक्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। कंप्लीट स्ट्रक्चर अपन देखेंगे। सेंटेंस, वाक्य किस प्रकार का होगा? हम एक वाक्य लिख चुके थे। हम एक वाक्य लिख चुके थे। किस प्रकार से बनेगा? फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट अपना वी आ गया। अब वी सिंगुलर प्लूरल कुछ भी यहाँ पे हो तो हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग किया जाएगा? हेड, क्योंकि अपने पास केवल हेड ही का ऑप्शन है। हेड राइट, तो थर्ड फॉर्म रिटर्न। क्या राइट करते हैं? एक वाक्य तो ए, सेंटेंस कंप्लीट, लास्ट में फुल स्टॉप। जस्ट नेक्स्ट सेकंड वाला कैसे बनेगा? नेगेटिव, वी सब्जेक्ट, हेड प्लस नोट प्लस रिटर्न। जस्ट नेक्स्ट ए सेंटेंस, लास्ट में फुल स्टॉप, कंप्लीट। जस्ट नेक्स्ट थर्ड वाला किस प्रकार से बनेगा? हेड वी, ये केवल इंट्रोगेटिव है इसलिए नोट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। रिटर्न ए सेंटेंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिया जाएगा, क्वेश्चन मार्क जिसे बोला करते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 कैसे बनेगा? हेड वी, नेक्स्ट नॉट, रिटर्न ए सेंटेंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जस्ट नेक्स्ट अपन चलेंगे पास्ट के नंबर 4 पार्ट पे। पास्ट का चौथा प्रकार देखो, पास्ट परफेक्ट,
कंटिन्यूअस टेंस से। ठीक, ऑलराइट। नेक्स्ट देखेंगे, जिस प्रकार से प्रत्येक में देखते आ रहे हैं वैसे ही इसमें भी आइडेंटिफाई फर्स्ट पे देखेंगे। पहचान देखेंगे इसकी। पहचान में हिंदी वाक्यों के अंत में ऐसे कौन कौन सी पहचान आ जाए कि वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बन जाएगा। तो देखो कौन कौन सी आएगी। से रहा था, से रही थी, से रहे थे। जस्ट नेक्स्ट अपन चलेंगे हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाई जाएगी इसमें? हेल्पिंग वर्ब इसमें आती है हैड बीन, और ये हैड बीन है वो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस प्लूरल सब्जेक्ट दोनों सब्जेक्ट के साथ लगाई जाती है। नंबर 3 देखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब में मुख्य क्रिया में कौन सी वर्ब आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और ये फोर्थ फॉर्म भी किस के साथ आती है? विद सिंस और फोर, या तो सिंस या फिर फोर के साथ आती है। कंप्लीट। नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चर्स पे आएंगे। इसके सूत्र किस प्रकार से बनेंगे? चारों वाक्य, चारों सेंटेंसेस के सूत्र किस प्रकार से बनेंगे देखना। नंबर फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट राइट किया जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब में हैड बीन राइट किया जाएगा। जस्ट नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मेन वर्ब में राइट किया जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाएगा। जस्ट नेक्स्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा? फर्स्ट नंबर पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। जस्ट नेक्स्ट क्या आएगा? हैड नॉट बीन। इस प्रकार से राइट किया जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये मेन वर्ब में रखा जाएगा। जस्ट नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जस्ट नेक्स्ट सिंस और फॉर, दोनों में से कोई भी एक, प्लस टाइम, और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया जाएगा।
जस्ट नेक्स्ट थर्ड वाला किस प्रकार से बनेगा? थर्ड वाले का नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य है तो वाक्य इस प्रकार से होगा, सेंटेंस इस प्रकार से होगा कि हमसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, आस्किंग करेगा। तो देखो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेन वर्ब में राइट किया जाएगा ये। जस्ट नेक्स्ट अपन चलेंगे ऑब्जेक्ट प्लस सिंश्योर फॉर प्लस टाइम। अगेन क्वेश्चन मार्क राइट कर दिया जाएगा। कंप्लीट थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट है। नंबर 4 सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा? फर्स्ट हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। हेड सब्जेक्ट नॉट और बीन इस प्रकार से टुकड़े किए जाएंगे। हेड सब्जेक्ट नॉट और बीन, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, इस प्रकार से ही कार्य किया जाएगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग सिंस 4 के साथ किया जाएगा। जस्ट नेक्स्ट मेन वर्ब हो गई। आगे ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा प्लस सिंस 4 प्लस टाइम प्लस जस्ट नेक्स्ट इसके सेंटेंस पे चलेंगे। अब वाक्य लेने के लिए तो हम वही वाक्य ले सकते हैं जो पहले से लेते आ रहे हैं, लेकिन एक वाक्य, अब ऐसा कोई वाक्य नहीं है जो 2 घंटे 3 घंटे तक चले, इसलिए वाक्य के लिए नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट कोई दूसरा सेंटेंस अदर लेंगे। किस प्रकार से? हम एक कविता दो सप्ताह से लिख रहे थे। हम एक कविता 2 सप्ताह से लिख रहे थे। किस प्रकार से होगा? वी हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब हो गई। मेन वर्ब कौन सी आई है इसके अंदर? लिखना। तो राइटिंग, क्या राइट किया जा रहा है? एक कविता। तो ए पॉइंट। जस्ट नेक्स्ट टाइम बाद में आएगा, तो पहले सिंस 4 2 सप्ताह। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं। एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं। तो जब कभी भी सप्ताह मतलब वीक का नाम यदि आता है, प्रीवियस वीक, लास्ट वीक, फर्स्ट वीक, इस प्रकार से नाम यदि सप्ताह का आता है तो वहां पे सिंस का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन 2 सप्ताह, 2 वीक, 2 वीक्स, तो 2 वीक्स का पता नहीं लग रहा कि एक महीने के कौन से 2 सप्ताह है, इसलिए हम इसके अंदर 4 का प्रयोग करेंगे। 4 क्या टाइम है? 2 वीक्स। दो है इसलिए अपन वीक के भी एस।
फर्स्ट वाला कंप्लीट, फुल स्टॉप का प्रयोग हो गया लास्ट में। जस्ट नेक्स्ट सेकंड वाला किस प्रकार से बनेगा? वी हैड नॉट बीन, वी हैड नॉट बीन राइटिंग a poem for 2 weeks. Complete. Second number sentence complete. Number third. Had we be. इंट्रोगेटिव है इसलिए नोट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। Writing a poem for 2 weeks, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नंबर 4 किस प्रकार से राइट किया जाएगा? हैड वी not been writing a poem for 2 weeks, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कंप्लीट। पास्ट के चारों भाग हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और अब मैं वीर सिंह आपसे विदा लेना चाहूँगा। समय इजाज़त दे रहा है। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, सी यू, टेक केयर।